बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप लेकर आ चुका हूँ मिस्टर गो टू सुमरे स्कूल सीजन 1 का एपिसोड 4। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज के। उससे पहले आपने इसके प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए। स्टार्टिंग में सुमरे चिल्लाई और बोली, भागो। मिस्टर ने जल्दी से बूबी को कंधे में उठा लिया। सुमरे ने राउंड क्लियर किया। दोनों अल्ट्रेस से पीछे के गेट की तरफ भागे। टेरेंस एक्टिवेट होने लगे। एक एक करके शॉट फायर होने लगा। सुमने ने एक बैक फ्लिप मारकर एक टेरेंस को डिसेबल किया, जबकि मिस्टर कॉर्नर टर्न करते वक्त बूबी को स्लाइड कर रहा था। फाइनली उन्हें एग्जिट गेट दिख गया और मिस्टर ने इमरजेंसी टेलीपोर्ट आइकॉन एक्टिवेट किया। 3, 2, 1 फ्लैश। छोटी सी रूम टॉप में टेलीपोर्ट होते हैं शेप, लेकिन धीमी सांस लेते हुए अभी भी होश में नहीं था। पाको ने कहा, ये तो सिर्फ एक है। पायन अभी भी उसके पास है। बर्मन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम उसे लेने के लिए वापस जाएंगे, लेकिन इस बार सोच समझ के। दोनों के चेहरे पर रियल प्यार था, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मिशन सिर्फ रिस्क का नहीं था, रिवेंज भी शुरू हो चुका था। बचाकर रूम तक रिपोर्ट होने के बाद मिस्टर और सुमरे एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं हुए। उन्होंने बूबी की सांसें चेक की। सांसें धीमी चल रही थी, लेकिन स्टेबल थी। सूट के इमरजेंसी मेडी इंजेक्शन निकालकर बूबी के आर्मर में लगा दिया। थक गई थी, लेकिन उसके दिमाग में यही सवाल बार बार घूम रहा था कि क्या पायन अभी भी जिंदा होगा। तो बूबी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है बूबी हमसे कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। तूने बूबी की तरफ दूसरी बार देखा तो बूबी की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी आवाज कमजोर थी। बूबी ने कमजोर आवाज में कहा, पायन अंदर है, वो मरा नहीं है। बूबी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अभी रिलैक्स करो, हमें सिर्फ तुम इतना बताओ कि टाइम कहाँ था। बूबी ने आंखों से सिग्नल दिया, सबवे टर्मिनल के दूसरे साइड के बेसमेंट में। कह रहा था, डोंट ट्रस्ट, और वो दोबारा से बेहोश हो गया। को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कंफ्यूज चेहरा बनाते हुए मिस्टर से कहा, डोंट ट्रस्ट किसको? उसने थोड़ा पॉज लेकर बोला, वो सिर्फ डार्कन हो सकता है या कोई और। के सूट के कम्युनिकेटर पे एक इमरजेंसी पिक आया। सेक्टर 9 सबवे टर्मिनल ऑथोराइज्ड जरी स्पीक डिटेक्टेड। तुरंत समझ गई, ये वही जगह हो सकता है जहां पर पायन है। मिस्टर ने स्कैन एक्टिवेट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सबवे टर्मिनल अब पूरी तरह से उस डार्कन के कब्जे में है। उसने पूरे 12 ड्रोन और एक मशीन यूनिट है। मिस्टर की आंखों की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक सेकंड के लिए चुप हो गए। मैंने धीरे से मिस्टर से कहा, इस बार मैं जाऊंगी, तुम यहाँ पर बूबी का ध्यान रखो। मिस्टर ने सुमरे का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर हम दोनों अलग हुए तो डार्कन को और भी मौका मिलेगा। फिर भी सुमरे जीत करने लगी और जीत करते हुए बोली कि एक साथ मारे तो पायन का क्या होगा। की डायलॉग लाइट नहीं थी, असल सिचुएशन था जहां गलती का मतलब था सब कुछ खोना। आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। अगर कुछ भी ज्यादा रिस्क लगे तो तुम तुरंत वापस आना। सुमरे सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, प्रॉमिस। सुमरे जंप करके अपोजिट रूफ टॉप पर गई। उसने उसे एक पल के लिए देखा। उसने महसूस किया कि उसकी फीलिंग उसके मिशन से बढ़कर हो चुकी थी। मिस्टर ने धीमी आवाज में कहा, टेक केयर सुमरे। हवा सिर्फ उसकी दिल की धड़कन सुन पाई। टर्मिनल के छोटे दरवाजे के बीच से सुमरे धीरे से अंदर घुसी। हर जगह अंधेरा था, लेकिन उसके वर्जन ने थर्मल और नाइट वर्जन एक्टिवेट कर रखा था। एक आवाज आ सकती थी और उसका मतलब हो सकता था मौत। पुरानी ट्रैक से गुजरते वक्त उसने एक टूटा हुआ हेलमेट देखा। हेलमेट पायन का था।
सुमरे के मन में घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैं इमोशनल नहीं हो सकती, मुझे फोकस रखना होगा। ऐसा उसने खुद से कहा। दीप उसके लेफ्ट वाइजर में ब्लिंक हुआ। मूवमेंट डिटेक्टेड 14 मीटर। सुमरे तुरंत क्रॉच पोजीशन में आई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पर उसने देखा कि एक टारकुन का ड्रोन किसी को ले जा रहा था। हाँ, वो पायोन था, लेकिन बेहोशी की हालत में। विस्पर किया और बोली, पायोन तुम जिंदा हो? अचानक से ड्रोन रुक गया और एक रोबोटिक वॉइस सुनाई दी, पाको तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अंत में। वो तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अंत में। उनका आवाज हर जगह गूंज रही थी। मैं तुरंत रेडी हो गई, लेकिन डार्कुन के हमले से पहले डार्कुन का एक होलोग्राम सामने आया। होलोग्राम में एक चौंका देने वाली तस्वीर थी। एक फाइल खुली जिसमें मिसू के डैड की फोटो थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, डार्कुन फाउंडर प्रोजेक्ट। सुमरे का दिमाग घूम गया। ये क्या, मिसू के पापा? ये तो इम्पॉसिबल है। डार्कुन कोल्ड आवाज में बोला, तुम लोग हमेशा मुझे मॉन्स्टर समझते हो, लेकिन तुम्हारे टीम के अंदर ही एक मॉन्स्टर पैदा हुआ था। सुमरे गुस्से से बोली, तू झूठ बोल रहा है। मिसू के डैड एक साइंटिस्ट थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। साइंटिस्ट के तरीके से ही रिप्लाई दिया, जब तक तुम सच का सामना नहीं करती तब तक तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ। पायोन को ड्रॉप किया और डार्क एनर्जी चार्जेस एक्टिवेट किया। पूरा चैम्बर एक जाल बन चुका था। मैंने तुरंत शील्ड एक्टिवेट किया और पायोन की तरफ भागी। उनके आसपास एनर्जी ब्लास्ट गिर रही थी। ब्लास्ट पाको की शोल्डर पर लगा। सूट का एक हिस्सा डैमेज हो गया। हिम्मत नहीं छोड़ी, वो पायोन तक पहुंच गई और उसको उठाकर बोली, पायोन उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उनकी आंख धीरे से खुली। सुमरे, केयरफुली, ये कोई ट्रैप हो सकता है। तुरंत कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया, जिससे तुम्हारी जरूरत है बाहर निकलने के लिए। प्लीज एक सस्पेंसफुल नोट में एंड होता है। डार्क चैम्बर में सुमरे और पायोन गिरे हुए हैं और डार्कुन का सच अब उनके सामने धीरे धीरे खुल रहा है। सेक्टर 7 के छोटे से अंडरग्राउंड लैब में मिशु छुप कर डार्कुन का सिग्नल ट्रैक कर रहा था। उसके सामने एक लार्ज होलोग्राफिक स्क्रीन था, जहां पायोन और सुमरे का लाइव विजुअल ब्लर होकर डिसअपीयर हो चुके थे। कम्युनिकेशन अचानक कट गया था। मिशु ने सिस्टम पर जोरदार मुक्का मारा। क्या हो गया? सिग्नल क्यों चला गया? सुमरे, मुझे आंसर दो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ग्लव्स ऑलमोस्ट पसीने से गीला हो गया था। तभी एक अनएक्सपेक्टेड फाइल ऑटो ओपन हुई। स्क्रीन पे एक नाम फिगर हुआ, डॉक्टर इत्सुकी होशिनो, डार्कुन जेनेसिस 5। एकदम ब्लैंक हो गया और उसने सॉफ्टली बोला, ये तो पापा का नाम है। पर एक और लाइन दिखाई गई, रिवील फाउंडर डॉक्टर इत्सुकी होशिनो। नीचे एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलाई गई। एक साइंटिस्ट एक अननोन केमिकल पर काम कर रहा था। उसके आसपास कुछ और भी लोग दिखाए गए और बचपन का मिशु भी बैकग्राउंड में दिखाई दिया। मिशु की आंख भर आई और उसने कहा, ये क्या है? पापा का डार्कुन से क्या लेना देना? कोल्ड वॉइस आई, डार्कुन का? उसने मिशु से कहा, तुमने कभी अपने डैड से नहीं पूछा कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? उसने गुस्से से कहा, शट अप, तुम सिर्फ झूठ फैलाते हो। डार्कुन ने मिशु से कहा, झूठ? तो वो लैब कहाँ चला गया जहाँ पर तुम्हारा बचपन गुजरा? वो नोटबुक, वो रिसर्च, वो क्लिप्स जिसे तुम कैरी किया करते हो, नकली था। मिशु के
हाथ से एक पुराना पेंडेंट निकल आया, पापा का दिया हुआ। एक टूटे हुए यूएसबी। उसने उसे कभी सीरियस नहीं लिया था, पर अब उसके शक्ल पर कंफ्यूजन, दर्द, गिल्ट मिक्स हो रहा था। मिस्सू ने डार्कुन से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे डैड तुम्हारे क्रिएटर थे या फिर तुम उनके नाम का यूज कर रहे हो? डार्कुन ने कहा, सच तुम्हारे सामने है परमैन। तुम्हारा डिसीजन तय करेगा कि तुम किस तरफ जाते हो। पर याद रखना, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पास्ट है। होलोग्राम अचानक से गायब हो गया। वो चुप होकर जमीन पे बैठ गया। ऐसा उसके चेहरे पर था, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। उसने कहा, मुझे लगता है डैड एक हीरो थे, लेकिन अगर वो डार्कुन के फाउंडर थे तो मैं किसकी तरफ हूँ? अभी एक इमरजेंसी अलर्ट आया। सुमरियन टायोन क्रिटिकल स्टेटस एक्टेंशन रिक्वायर्ड। मिस्सू ने आंखें बंद की और गहरी सांस लिया और बोला, मेरा पोएट्री सिर्फ एक है, दोस्तों को बचाना। और उसने तुरंत जेट पैक एक्टिवेट किया। पूरा लैब फ्लैश में छोड़कर उड़ गया। Towards Sector 9. के साथ ये एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 10 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा प्लीज कर दो। Toga continued. Story script should be written. Perman Paco 01.